दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज हम प्रवेश कर चुके हैं नैनीताल ज़िले में। उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले की सभी विधानसभाओं का हाल जानेंगे, यहाँ की जनता से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के जनता का क्या मूड है। मौजूदा सरकार के जो कार्य हैं उनसे वो कितना खुश हैं, कितना प्रभावित हैं, या जनता मौजूदा सरकार से नाराज़ है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नैनीताल ज़िले में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से 37 किलोमीटर है। पहली विधानसभा कालाडूंगी विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कालाडूंगी प्रॉपर जो शहर है वो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस विधानसभा के जो गांव हैं उन गांवों में 9 PM की टीम प्रवेश कर चुकी है। तो आइए जानते हैं कालाडूंगी विधानसभा की जनता का मिजाज क्या है, उनका मूड क्या है। इस इलाके से भाजपा के जो हैं मंत्री हैं उनके कार्यों से वो कितना खुश हैं, क्या वास्तव में कालाडूंगी इलाके में विकास के कार्य हुए हैं, ये भी उनसे जानेंगे। जनता की राय जानेंगे कि आखिरकार जनता विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के क्या मूड बनाए हुई है। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं कालाडूंगी विधानसभा में यहाँ की जनता का मिजाज जानने। क्या नाम है आपका? शिवानी देवी। शिवानी जी, क्या लगता है अब एक बार फिर चुनाव आ गए हैं, क्या होने वाला है? हमें तो यही है, आएंगे हमसे यही कहेंगे कि चुनाव में मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर जब उनका काम निकल जाए तो फिर हमको कोई वो नहीं करते। अच्छा, पूरे 5 साल नहीं आते? नहीं, हम कोई रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारा ये काम निकाल दो, तब फिर वो हमसे ये भी नहीं कहेंगे, दोबारा मुड़ के ये नहीं कहेंगे कि हाँ चलो फिर हम मैं तसल्ली देने के लिए भी बोल दे, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। वो तो ये भी नहीं। कोई एक काम आपका जो आज तक नहीं हुआ हो? काफी काम है हमारे, हम तो गरीब है ना। बताइए क्या क्या काम है, बताइए। जैसे हम गरीब है, हम सोचते कि हमारा कोई ऐसे हमारे पैसे के लिए हम बैंक में जाते हैं, हमारे बैंक से पैसे नहीं मिलते, लोन हो जाए, हम कोई आगे को योजना करते हैं, लोन भी नहीं पास करते हमारा। अच्छा, लोन पास आज तक करा ही नहीं है। अपनी पक्की रजिस्ट्री जमीन पे रहने के बाद भी हमें लोन पास ही नहीं करा है, तो हम आगे को बढ़ेंगे कैसे? हम कोई शिकायत की फिर आप लोगों ने? शिकायत क्या करते हैं, आगे करते हैं, वो कहते हैं आगे बढ़ाओ, बस फाइल बंद कर देते हैं। इसके बाद हम भी फिर बंद हो जाते हैं, फिर अपनी मजदूरी में रहे। अब ऐसी है हम लोगों का, ऐसी है हम अपना टाइम पास करने के लिए छोटी मोटी ऐसी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चे पाल लेते हैं। ज्यादा क्या करना है? कोई नहीं सुनता है। इलेक्शन में बहुत सुनते हैं। इलेक्शन में क्या क्या कहते हैं? इलेक्शन में तो ये है कि वो कहते हैं जो खाना है, जो पीना है, जितना लेना है। अच्छा, हाँ, खाने से लेके खाने पीने से क्या मतलब ये है कि इंसान को एक बहकाना होता है। बहकाते हैं कि आज मुर्गा है, आज बकरा है, आज तुम्हें यहाँ चलना, यहाँ पार्टी है, आज वहाँ पार्टी है। अच्छा, इलेक्शन में पार्टी भी चलती है? हाँ, पार्टी काफी चलती है। उस टाइम ही गौर किया जाता है। मतलब महिलाओं की भी पार्टी चलती है? महिलाओं को तो ठंडा वंडा पिला दिया, महिलाएं खुश रहती है। महिला ये सोचती है कि अपने घर बनाने के लिए कभी हमारे ये हम इन्हें बनाए चुने तो हम इनके बाई चांस हम बात में इनके पास जाए, ये हमारी कोई बातें हमारी इग्नोर ना करे, मगर फिर वो हमें ध्यान ही नहीं देते। महिला भी गरीब इंसान, महिला ठंडे वंडे में डाल देते हैं बस हमें ठंडे वंडे में बस पटाया फुटा, अपना काम निकाला, नमस्ते का। आदमियों को क्या देते हैं? आदमी का तो आदमी से पूछो। हाँ जी, सही बात है। जाते ही नहीं है कभी इनके साथ तो। अच्छा, आप जाते नहीं हो? जाते नहीं। क्या आप जैसे आपकी पत्नी ने बताया लोन भी नहीं पास हुआ? हाँ, नहीं पास हुआ, फाइल हमारे पास ही रखी हुई है, लोन पास ही नहीं हुआ, दिया नहीं। उन्होंने कहा तुम दोबारा जाओ बैंक में मैनेजर से बात हुई थी, फिर दूसरा मैनेजर आया तो उसने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। और क्या क्या काम है गाँव वालों? दुकान में है, गाँव वालों के और बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई काम नहीं होता है वहाँ, कोई काम नहीं होता, बस वोट लेने आते हैं। यही तो अब की बार जब वोट लेने आएंगे तो क्या कहोगे आप? अब की बार तो हम भी बहुत कड़क है। अच्छा, हाँ, कड़क में जैसे मतलब हमारे दिल में हो सकता है ये कड़कपन आपका आज ही उन नेताओं तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है तो इंसान से वोट भी मत मांगो। जब इंसान को इंसान की तरह सोचो कि आज हम इनके नमस्ते कहते हैं, हमसे कितने भी बड़े होते हैं ऐसे नमस्कार कहते हैं, तो फिर बाद में हमसे 2 लफ्ज बोलने में उनका मुंह घिसता है कि वो कहते हैं कि कौन क्या
नहीं है, नहीं मिल रहे हम आज। मतलब ये क्या है, ये तो कोई मतलब वो नहीं है कि आदमी आदमी को नहीं पहचानता। फिर मतलब इस टाइम कैसे पहचान लेता है, ये इलेक्शनों के टाइम में कैसे पहचानता है। गरीब इंसान तभी सोचता है कि हमारा एक वोट लेने ये लोग इतने झुक जाते हैं, मगर इस टाइम ही झुकते हैं। और बाई चांस फिर आप लोगों को झुकाते हैं, फिर हम लोगों को झुकाते हैं, मगर हमको कितना भी झुका दे हमें वो नहीं, हमारा काम निकाल देते। हम भी खुश रहते कि हमने इनको चुना और हमारा काम निकला। हमें भी देखिए शिवानी का ये दर्द है, लेकिन इस बार शिवानी कड़क है पूरी तरह से। कोई नेता एक बार आए इनके गांव में और आए इनके पास, फिर ये पूछेंगी कि पूरे 5 साल तक क्यों नहीं वो इनकी सुध लेते। एक बार ठंडा पिलाने के बाद फिर इलेक्शनों के समय में इनकी याद क्यों आती है, फिर क्यों वोट मांगने के लिए आते हैं। शेयर कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। शिवानी की तरह ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके आज तक काम नहीं हुए और वो नेताओं से परेशान हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों, जनता का मूड जानने के लिए काला डूंगी विधानसभा के इस गांव में हम मौजूद हैं। 2-3 परिवार गांव के हमारे साथ हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं। महिलाएं इसलिए भी आज शामिल की गई हैं चर्चा में कि घर महिलाओं से चलता है। सुबह से शाम तक महिलाओं को घर संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, पूरे परिवार को संभालना होता है। इनसे भी चर्चा करेंगे कि इनका मूड क्या है। बुज़ुर्ग से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। क्या होने वाला है जी? चुनाव नज़दीक आ गए हैं एक बार ये फिर। तो आप क्या पता कथा किधर को पलटे सरकार। हाँ, अब होने में तो आने वाला तो वही है, बीजेपी है वैसे हमारे समझ से तो। हाँ, उत्तराखंड में ज़्यादातर जोर है बीजेपी का। अब पता नहीं कांग्रेस का भी आना वही है। चर्चा क्या है? चर्चा तो कांग्रेस का भी चल ही रहा है यहाँ। अच्छा चल रहा है कांग्रेस का भी। अच्छा, बीजेपी ने अपने शासन में कुछ काम धाम किया कि नहीं है? और काम तो करे बीजेपी ने, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया। और लाइटें फैटें सब लगाई तो महंगाई बहुत बढ़ा दी। महंगाई बढ़ा दी जी। और गैस दिए तो, लेकिन 1000 रुपये गैस भर रही है। कम महंगाई है उसमें फ्री अब ये है। जी जी, क्या कह रहे थे? उसमें फ्री के दिए गैस। अब वो तो निकाल नहीं है। अब 1000 रुपये का भर रहा है सिलेंडर। अब 1000 रुपये फिर उसमें फ्री करके लोगों को वही तो बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हाशमीन। क्या कहना है आपका? सरकार ने कुछ काम किए कि नहीं किए? तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो महंगाई बढ़ गई है, उससे खुश हो कि नाराज हो? महंगाई बढ़ी है, क्या करना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं बुजुर्ग? बड़ों का काम हो रहा है अभी, गरीब आदमी को कौन पूछ रहा? गरीब आदमी कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। हाँ, देखिए बुजुर्ग कह रहे हैं बड़ों का काम हो रहा है, गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, गरीब आदमी कहाँ से लेकर आए? जी, रोजगार है नहीं बिल्कुल भी, क्या करें। तो गांव में ये विधायक लोग, मंत्री लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। एक और महिला से बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत। क्या कहोगे? क्या कहेंगे? क्या बस होने वाला है? होने वाला क्या है, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। चर्चा तो सभी की चल रही है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने महंगाई ज़्यादा बढ़ाई और लॉकडाउन करके लोगों को रोजगार जो चल रहा था वो ठप कर दिया है। कि रोजगार से लॉकडाउन लगाया, लोगों का रोजगार ठप हो गया। इससे लोग में गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए बस कहना तो यही सरकार से कि लॉकडाउन का आड़ लेकर लोगों का रोजगार ठप कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, बच्चों को स्कूल बंद कर दिए। 2 साल से स्कूल बंद है, बच्चों को पढ़ाई नहीं है। बहुत जो बच्चे जैसे अपनी मेहनत से पास होते थे वो अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हैं, वो कि पास किया गया उनको इस बार कि लॉकडाउन की आड़ लेकर। और क्या मूड क्या है जनता का? जनता की क्या है, कांग्रेस सरकार भी आ सकती है और आम आदमी पार्टी की सरकार भी आ सकती है। बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी? और होने को बीजेपी की तो आसार नहीं लगते वैसे। अगर आएगी तो बीजेपी भी और ज़्यादा महंगाई और मतलब परिवर्तन। तो देखिए महिला का कहना है कि बीजेपी के आसार नहीं लगते। महिला से पूछते हैं आपको आसार लगते हैं बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी? आपको आसार लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कोई पता नहीं, वैसे चर्चा तो चली रही है। अच्छा, यही चर्चा है कि नहीं आएगी? क्या आएगी? आ भी सकती है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। नहीं तो अगर मान लो आएगी तो क्यों और नहीं आएगी तो क्यों? एक कारण बताओ। महंगाई है, बेरोजगारी है या कुछ और? महंगाई है, रोजगारी भी नहीं है। महंगाई है, रोजगार भी नहीं है। आप बताओ कोई एक कारण। अगर बीजेपी आती है तो क्यों और बीजेपी नहीं आती तो क्यों?
बीजेपी नहीं आएगी तो नहीं आने का कारण तो ये है कि इसमें गरीब लोगों को ज़्यादा मतलब पीसा गया। कोरोना काल में अमीर नहीं मरा, गरीब मरा। और जब नोटबंदी हुई तब उस टाइम भी अमीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरीब ही मरा उस टाइम भी। लेकिन अमीरों ने तो बहुत ज़्यादा किया, अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इसमें गरीबों को फर्क ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि लोग उस टाइम अगर सरकार आती है तो किस बात पे आएगी? अगर आती है, अगर सरकार आती है तो मतलब ये है कि हाँ सरकार ने कुछ वो काम किया कि ये जो सिलेंडर बंटवा दिए, थोड़ा गरीबों के बाद दिया, लेकिन दिया भी क्या, उसमें वो जो दिया वो ले लिया, हाँ जी। बुजुर्ग से चलते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? कुछ शांत नहीं, आप क्या कहना है? हो गया अब तो होना जी। क्या होगा? अब होने में तो क्या होता है जी, होने में तो कांग्रेस भी आ सकती है, कांग्रेस की भी ज़्यादा चर्चा चल रही है यहाँ। अच्छा, कांग्रेस की चर्चा भी चल रही है? हाँ, चर्चा चल रही है, और बीजेपी की भी चल रही है, और उधर इसकी भी चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी चल रही है चर्चा। हाँ, अब सभी चल रहे हैं। आपका क्या मन है? आपका क्या मन है? अब हमारा क्या मन है, आप जहाँ मतलब देखेंगे गढ़ क्या है, क्या हिसाब है, जब मतलब माहौल देखोगे, माहौल देखेंगे तब तो बात होगी, उसके बाद फैसला करोगे। तब उसके बाद फैसला होगा। आपका तो तजुर्बा भी है, आप इतने उम्र दराज हैं। हाँ, सही बात है जी। यही है जी। अब देखेंगे पार्टी का हर एक को। अच्छा, पार्टी देखोगे कि चेहरा देखोगे? अब चेहरा क्या देखना, अभी तो पार्टी देखनी है। अच्छा। अब चेहरा देख के तो हमने मोदी जी को क्या बताएं। अच्छा, बताओ। दिया था, वोट दिया था, सब कुछ दिया था जी, लेकिन महंगाई ने बहुत वो कर दिया। महंगाई ऐसी हो गई जी, जो कि गरीब आदमी को पलना मुश्किल हो गया है। वो तो राशन जरा बांट दिया लोगों को, वो कर दिया। अब क्या उनको शांत करने के लिए ठहरा, अब क्या ठहरा वो गरीब के लिए उतना ही ठहरा, और क्या ठहरा आगे कोई मतलब उसका कोई विस्तार है, या कोई मकान दिया, या कोई और दे दिया, कहीं मतलब कोई वो खोला, या कहीं रोजगार दिया जी। पढ़े लिखे अच्छे हैं, गरीब भर के वो वैसे ही हैं, पैसा नहीं है उनके पास, कहीं इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं वो वैसे ही पीछे हो रहे हैं। अब यही ठहरा भाई, पैसे का खेल है जहाँ तक। अब पैसा है पूंजीपति के पास, पूंजीपति और पार्टी वाले हैं, वही पूंजीपति पार्टी वाले। हाँ, वही है। ये जनता का मिजाज है, यहाँ की जनता का मिजाज है। शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए। 9 PM के साथ आप जुड़े रहिए। उत्तराखंड की जनता का मूड जानने के लिए, उत्तराखंड की जनता का मिजाज जानने के लिए। विधायक कभी दिखने को नहीं आया इधर को, इस जगह में फिर वोट लेने आते हैं, उसके बाद नहीं दिखते, दिखे नहीं। कभी जाओ तो उनको आज घर नहीं है, आज वो नहीं है, आज ऐसा नहीं है, ये है। और क्या चक्कर है, वोट के लिए सब आएंगे। तो देखिए, दर्द ये भी है जनता का कि वोट लेने के बाद, विधायक बनने के बाद कोई पलट करके गांव में आता नहीं, और यदि विधायक के घर भी जाएं तो वहां विधायक मिलता नहीं, बोला जाता है आज विधायक घर नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? गोधन मेवाड़ी। मेवाड़ी जी, क्या रहने वाला है उत्तराखंड में? बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? जैसा कि हमेशा से देखा गया है उत्तराखंड में, वैसे तो पुनरावृत्ति होती है सरकार की, कभी बीजेपी तो उसके बाद कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार जो युवा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, धामी जी, उन्होंने पिछले जो 2-3 महीने में उसमें सराहनीय कार्य करा है। बस मुद्दा ये है कि वो युवा पीढ़ी जो है, जो बेरोज़गार है, शिक्षित होने के बावजूद बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग वाले, या फिर आपके कोई भी हो डिग्रीधारी स्नातक वाले, तो इन लोगों को अगर रोजगार की कहीं पे व्यवस्था करा दें तो बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया है। वो करा दें तो हाँ, अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर तो मुश्किल ही है, वही है, नहीं तो फिर बढ़ जाना है। मेन मुद्दा ये है कि मतलब कि जो युवा बेरोजगार वर्ग है वो काफ़ी है उत्तराखंड में इस टाइम पे, ज़्यादा है। हाँ, तो इसीलिए उन्हीं से सरकार पे असर पड़ेगा। अगर जहाँ को युवा जाएगा वहीं को सरकार पलटेगी। मतलब युवाओं पर अब की बार निर्भर रहेगा कि सरकार किसकी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम युवा। हाँ, जिसने अपनी ओर युवा को खींच लिया उसकी सरकार बनेगी। क्या नाम बताया आपने? गोधन मेवाड़ी। तो देखिए, मेवाड़ी जी का कहना है कि इस बार हो ना हो युवाओं के कंधे पर रहेगा कि सरकार किसकी बनेगी। यदि बीजेपी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है तो निश्चित तौर से मेवाड़ी जी का मानना है कि सरकार बीजेपी बनाएगी, और यदि कांग्रेस सफल हो जाती है युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए तो फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेन मुद्दा यही है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है।
ये बेरोजगारी बढ़ने का दूसरा रीज़न क्या है? लॉकडाउन। जब से संपूर्ण भारत कहा या विश्व कहो, उसमें जो लॉकडाउन लगा है उससे क्या होता है, जो लोग पहले प्राइवेट सेक्टर में भी थे, अपना जुटे हुए थे, चाहे वो परमानेंट बेस पे थे या नॉन परमानेंट थे, उन लोगों को भी क्या करा है कंपनी ने, बाहर कर दिया। उनमें से ज़्यादा कुछ गिने चुने जो चुनिंदा लोग हैं विश्वसनीय, उनको ही रखा गया है। बाकी जिनको थोड़ा सा डाउट होता था उनको उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, बाहर को कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो युवा जो हैं आजकल बेरोजगार की तलाश में है। जैसे रोजगार की तलाश में है। हाँ, रिसेंटली अभी पेपर हुआ था, ये जैसे आज भी पेपर था, एक यूके पीसीएस का था, खुद मैं भी उसको दे के आया हूँ। तो अब उसमें वैकेंसी के लिए आती हैं पोस्टें 800, 200, 300, लेकिन भरने वाले हैं 2-3 लाख। उसमें से निकलेंगे कितने? 200 जितनी पोस्टें होंगी, लेकिन बाकी बेरोजगार रह जा रहे हैं, उनका कहाँ? और साल प्रति साल जो 12th पास करके आ रहे हैं या अगले साल आ रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी संख्या बढ़ेगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो बेरोजगारी तो बढ़नी ही है। बेरोजगारी का जिसने समाधान कर दिया तो उसकी सरकार बनेगी। बेरोजगारी का जिसने समाधान कर दिया सरकार उसकी बनेगी, ऐसा कहना है उत्तराखंड के युवाओं का।